गुड इवनिंग दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे दोस्तों, और बस आप भी खुश रहें, यही दुआ करते हैं। और दोस्तों, आज तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाई थी दिन में, क्योंकि आज था, अभी 2 दिन हो गए हैं स्कूल में काफ़ी काम चल रहा है हमारा, बच्चों का डाटा बनाना, आई कार्ड, ड्रेसेस और फिर उसके साथ साथ पढ़ाई। तो आज मैं स्कूल से काफ़ी लेट आई, मुझे आने में 2:30-3 बज गए थे। तो आते ही दोस्तों घर का काम हुआ और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा आराम की, तो समय हो गया और मैं वीडियो नहीं बना पाई। और 2 दिन हो गए, कल से मैंने वीडियो डाला नहीं है, तो आज भी मैं कुछ नहीं कर पाई, तो सोचा कम से कम आपसे बात ही कर लूँ दोस्तों। तो क्या बात करूँ आपसे। स्कूल में भी आज कुछ मन थोड़ा ठीक नहीं रहा। आज एक पेरेंट्स से थोड़ी सी आर्गुमेंट हो गई, बहस हो गई। और बहस का कारण था दोस्तों, छोटा बच्चा है, अभी न्यू एडमिशन है उसकी, और पता नहीं पेरेंट्स लोगों को क्या लगता है कि स्कूल में जाकर बच्चे क्या सीख जाएंगे। 2.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में स्कूल में डाल देते हैं और टीचर से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा करें ऐसा करें। एक बच्चा घर में जब रहता है दोस्तों, कितना संभालना मुश्किल हो जाता है। स्कूल में 20-30 बच्चे एक साथ रहते हैं, टीचर के लिए कितना मुश्किल होता होगा एक एक बच्चों को देखना। फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझ करके टीचर जो है पूरी जिम्मेदारी से बच्चों को देखती है। हम भी वही करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और ज़रा सी अगर कुछ भूल चूक हो जाती है ना, तो पेरेंट्स तो बिल्कुल ऐसे हावी हो जाते हैं ना कि क्या बताऊं। तो ऐसा ही कुछ हुआ आज स्कूल में। एक बच्चे की नाक बह रही थी। 11 बजे से बच्चों को छोड़ने का काम हमारा शुरू हो जाता है। एक के बाद एक पेरेंट्स आने लगते हैं, उनकी टिफ़िन, बॉटल, बैग सारे देने पड़ते हैं दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे हैं। और ऐसा एक बच्चे के साथ हुआ कि उसकी नोज जो है वो बह रही थी, और उसके पेरेंट्स आए। वो इतना गुस्सा हो गया कि देखो बच्चा कैसे गंदा पड़ा हुआ है और आप लोगों ने साफ़ नहीं किए। बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हम 2-3 बार उसको साफ़ कर चुके थे और बस जाने का ही टाइम था। और उसके पिताजी आए तब वो साफ़ नहीं था, तो इसी वजह से वो एकदम हाइपर हो गया दोस्तों। तो एक ही बच्चा नहीं होता है स्कूल में, थोड़ी बहुत पेरेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, समझना चाहिए। और हम लोगों ने उसको बाकायदा साफ़ किया था, 2-3 बार तक के साफ़ किया। और वो सर्दी बहुत ज़्यादा थी बच्चे को, तो वो क्या करता था, अपने हाथ से पूरा फैला लेता था इधर उधर, तो वो ना साफ़ नहीं रह पाया था। इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा बहस हो गई। तो थोड़ा सा मन भी अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों। अच्छा नहीं लगता है अगर किसी से बहस हो जाती है, तो वो इस तरह से मैं एक टीचर हूँ दोस्तों, और मैं मानती हूँ कि बच्चों को, ठीक है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को एकदम आजकल जो किया जा रहा है ना कि 2.5 साल 3 साल में बच्चों को डाल दिया जा रहा है दोस्तों, मैं इसे सही नहीं समझती हूँ। पता नहीं क्यों, ये मेरी मान्यता है भाई, कोई इसे गलत ना ले, मैं इसे मानती हूँ। बच्चा जो है ना, ममता का पूरा अधिकारी होता है दोस्तों। माँ, बच्चा 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल तक माँ की गोद में बैठकर खाना खाए दोस्तों, ये उसका अधिकार है। पर पता नहीं क्यों बच्चे को दूसरे की गोद में माता पिता दे देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो उन्हें भरपूर प्यार दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे बताइए? एक ही क्लास में 20-30 बच्चे बैठते हैं, उन्हें कैसे उतना ममता, उतना प्यार एक टीचर दे सकती है? हाँ, पूरी कोशिश की जाती है टीचर के द्वारा स्कूल में कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, खेल खिलाया जाए, उन्हें अच्छी कुछ सिखाया जाए। लेकिन एक बच्चे को एक माँ जो है जितना सिखा सकती है या जितना प्यार दे सकती है, उसको कहाँ वैसा कोई कर सकता है। लेकिन पता नहीं पेरेंट्स लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूल में जाके सीखता है। मैं टीचर होकर ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं सीखेगा, लेकिन हर कोई अपने दिमाग में सोच कर तो देखिए कि एक बच्चा माँ के गोद में बैठकर जो चीज़ें सीख सकता है, एक माँ एक बच्चे को जो सिखा सकती है, वो कहाँ कोई सिखा सकता है बताइए? तो मैं समझती हूँ दोस्तों, बच्चों की मासूमियत ना छीनी जाए, बच्चों को भरपूर प्यार दिया जाए दोस्तों। जीवन भर तो उसे पढ़ना ही है, जीवन भर तो उसे स्कूल जाना ही है। और आजकल की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है दोस्तों कि उसको ना विद्या या शिक्षा नहीं कहा जा सकता दोस्तों। पुस्तक में जो चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी दी जाती है, ये कह सकते हैं। और ना टीचरों की अब उतनी इज्जत रह गई है, उतनी अहमियत रह गई है। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं। एक बच्चे ने शिकायत किया कि मम्मी, हम लोगों को ग्राउंड में
पॉलीथीन बिनवाया जाता है, उठवाया जाता है। तो एक्चुअल में दोस्तों वो बात नहीं थी। उसकी मम्मी दूसरे दिन आई और बहुत उसने बुरा भला कहा। उसने कहा कि आप लोग झिल्ली उठाइए, क्यों बच्चों से उठवाते हो, ऐसा लड़ाई करके चली गई। तो दोस्तों कारण वो नहीं था, कारण ये था कि बच्चों को बोला गया था, किसी का बर्थडे था किसी बच्चे का और चॉकलेट बांटी गई थी। बच्चों को बोला गया था कि आप लोग अपनी चॉकलेट खा करके डस्टबिन में डालिएगा। बच्चों ने गलत किया, सारे बच्चों ने डस्टबिन में न डाल करके ग्राउंड में चॉकलेट की जो रेपर था ना वो डाल दिया, फेंक दिया। तो हमारी जो मैम थी ना वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने बच्चों को सबक सिखाने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि अपने जो रेपर वगैरह हैं उन्हें डस्टबिन में डाला जाए, ये बताने के लिए दोस्तों सारे बच्चों से कहा कि अपने अपने रेपर उठा करके, सारे जो ग्राउंड में रेपर डले हैं वो सारे रेपर उठा करके आप जा करके डस्टबिन में डालिए। तो ये बात थी और सारे बच्चों ने डस्टबिन में डाला रेपर। तो एक बच्चे ने जाकर अपनी माँ से शिकायत किया और बच्चा भी देखिए 1 KG 1 का बच्चा है, इतना छोटा बच्चा जाकर शिकायत किया। तो उसकी मम्मी हाइपर होकर के आई थी। तो दोस्तों ये बताइए कि बच्चा कैसे सीखेगा कि अपने आसपास को साफ रखना चाहिए, या जो चीज़ें खाई जाती है अगर उसको फेंकते हैं, रेपर को फेंकते हैं तो उसे नीचे ना फेंक करके डस्टबिन में फेंका जाए। ये चीज़ें बच्चे कैसे सीखेंगे? स्कूल में ही तो सीखेंगे ना। आपने स्कूल भेजा है बच्चों को सिखाने के लिए, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। ये सब चीज़ें कैसे सीखेंगे बच्चे? तो इसीलिए ही आजकल दोस्तों बच्चे विद्या नहीं, बस मैं तो ये कहती हूँ कि पुस्तक में लिखी हुई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि टीचरों की भी उतनी इज्जत नहीं रह गई है आजकल। और पता नहीं क्यों हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे हम आया वाई हैं, टीचर के नाम पर कुछ इस टाइप का व्यवहार पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है। दोस्तों पैसे देते हैं तो शायद उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सीट खरीद ली है, या पता नहीं क्या है। हालांकि माँ ऐसी होती है कि उनको अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है, और बच्चों के मामले में तो ऐसा है कि वो जिससे भी अपेक्षा करेगी ज़्यादा ही करती है। पर थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि टीचर माँ एक होती है, एक बच्चा होता है, वो उसको इतना नहीं सिखा पा रही है, तो एक टीचर जो है 20 बच्चे 15 बच्चे 20 बच्चों को एक क्लास में लेकर के कैसे उतना कुछ कर सकती है। तो यही सब बातें होती है। कभी कभी पेरेंट्स लोगों के साथ में बहस हो जाती है दोस्तों, और तब मन अच्छा नहीं लगता है। तो यही बताना था आपको। और मैं भी बहुत पुरानी नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, लेकिन हमारा समय था दोस्तों जब हम अपने टीचरों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत मान सम्मान था अपने स्कूलों में। हम तो भाई एक दिन था हमारा सोमवार वाला दिन, जिस दिन हम अपने स्कूलों की बहुत साफ़ सफाई करते थे। पूरा हमारी क्लास हम खुद अपने हाथों से साफ़ करते थे, ग्राउंड साफ़ करते थे, और इसमें हमें बहुत प्राउड फील होता था। और हमारे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं कहा दोस्तों। मेरे पिताजी खुद एक टीचर थे, और मेरे पिताजी ने बहुत 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 नाम मान सम्मान कमाया है दोस्तों। उन्होंने मतलब एक शिक्षक की क्या इमेज, क्या इज्जत होती है ना, मैंने देखा है अपनी आँखों से। गाँव में मेरे पिताजी की वो इज्जत थी कि मैं क्या बताऊँ, गुरु की जो इज्जत होनी चाहिए वो इज्जत थी। बहुत बहुत मान सम्मान कमाया उन्होंने। गाँव वालों ने बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी गाँव वालों ने। अगर किसी के घर में आम फलता तो सीजन में ज़रूर आम ला करके देते कि गुरुजी आप ये खा लेना। चने होते तो चने ला करके देते, सब्जियां होती तो सब्जियां ला करके देते। और इतना इज्जत, इतने मान सम्मान से किसी चीज़ का सलाह लेने के लिए मेरे पापा से लोग लेते थे दोस्तों। तो इस प्रकार की इज्जत गुरु की हुआ करती थी, लेकिन आजकल कहाँ गुरु रह गए हैं, अब तो मैम सर हो गए हैं। तो इस प्रकार से बातें होती है जो मैंने आपसे शेयर किया। तो मेरा मन थोड़ा सा मुझे हल्का लगा दोस्तों। क्या है, ये चीज़ें होती है ना तो मन में थोड़ा सा भारीपन लगता है। किससे कहें, बच्चे तो मेरी बात अभी उतना समझने लायक नहीं है, सब स्कूल जाने वाले हैं। तो आपसे कह दी, आप समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में मैंने जो भी कहा है दोस्तों, यदि किसी को गलत लगे तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे जो लगा मैंने वो कहा दोस्तों, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया या किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहा है। जो भी कहा है दोस्तों वो मेरी अपना मानना है दोस्तों। अगर किसी को गलत लगे तो सॉरी। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सलाह लें, सम्मान दें।